ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपनी दृष्टि बाहर से हटाइए। बाहर से दृष्टि हटाए बिना किसी प्रकार सुखी होना संभव नहीं है। हमारा एक ही दोष है कि हम बहिर्मुख रहते हैं, बाह्य जगत को देखते जानते हैं। यदि बाह्य जगत को नहीं देखे जाने तो हमको रागादि दोषों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिस वस्तु को देखा जाना नहीं हो उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष ही दुख है। उससे मुक्त रहने के लिए पर पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। पर पदार्थों के निमित्त से ही हम नाना दुख भोगते हैं। सुख हमारे स्वभाव से होता है, बाह्य पदार्थों के कारण नहीं। सुख के लिए पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बहिर्मुख नहीं होते तो स्वतः ही अंतर्मुख रहते हैं। मुख या तो पर की ओर होगा या अपनी ओर होगा, तीसरी गति नहीं है। परमुखता में दुख है और स्वमुखता में सुख है। चूंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपना मुख अपनी ओर करते ही हमको सुख होने लगता है और अपनी ओर मुख बना रहे तो सुख निरंतर बढ़ता रहता है और पूर्ण हो जाता है और फिर अचल रहता है। अनंत काल तक फिर हम असीम सुख का ही अनुभव करते हैं। हमें सुख की ही कामना है। इसके लिए बस बाहर से नाता तोड़ना है। बाहर से नाता तोड़ने पर स्वतः ही अपने से नाता हो जाता है। अपनी अमूर्त काया का आस्वादन होने लगता है। हम स्वस्थ होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं बिना किसी बाह्य पदार्थों की सहायता के। अपरिग्रही होते हैं, लोभ रहित होते हैं। जीवन के लिए फिर किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। आवश्यकता का होना ही दुख है, क्योंकि आवश्यकता में हम परतंत्र होते हैं। इच्छा रहित हो जाना वही सुख है। पर मुक्ता छोड़ने का ही यत्न करना है। क्योंकि अनादि से हम परमुख रहे हैं, इसलिए परमुक्ता यत्न से ही छोड़ी जा सकती है। उसी का नाम पुरुषार्थ है, वही मोक्ष का पुरुषार्थ है।
सब विपरीत चेष्टा को रोकना है। इंद्रिय ज्ञान, मन से विचार करना, वचन से बोलना, मस्तिष्क से स्मरण करना, काय चेष्टा करना, ये सब मूर्त के अधीन है, पराधीन है, हमारे स्वभाव नहीं है। इसी से संसार चलता है, हम नाना दुखों को भोगते हैं। ध्यान करने से ज्यादा महत्व की बात यह है कि हम बहिर्मुखता को छोड़ें, और बहिर्मुखता को छोड़ने से भी पहले यह आवश्यक है कि हम बहिर्मुखता को बुरा जाने, दुख का कारण माने। इसलिए बहिर्मुखता के साधन जो हमें मूर्त शरीर में प्राप्त हैं, उनका उपयोग नहीं करना है। हम अचेतन मूर्त के आश्रित रहते हैं, जो किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। मूर्त पदार्थों का लोभ ही सर्व दुखों की खान है, सर्व पापों का जनक है। बस पुद्गल का ही त्याग करना है, और वह त्याग पुद्गल को नहीं जानने रूप है। जब पुद्गल को नहीं जानते हैं तो फिर सारा ही संसार ध्वस्त होता है, टिक नहीं सकता है, कोई दुख नहीं खड़ा रह सकता है। अनेकाग्रता संसार मार्ग है, पर पदार्थों के सन्मुख रहना ही अनेकाग्रता है। उसमें हम अपने से विमुख रहते हैं, अपने सुख से च्युत रहते हैं। अपने चिन्ह मूर्त ही सर्व प्रकार से हमको सुख देने में समर्थ है। उसी से युक्त रहते हैं तो सर्वांग में अपूर्व शांति, अपूर्व सुख का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग बस जिनेंद्र होने रूप है, इंद्रिय जय करने रूप है। मूर्त पदार्थों के 5 ही धर्म हैं, और उनको जानने के लिए हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय की संधि को ही तोड़ना है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। अपनी मूर्त है, वही हमारे लिए प्रभु की मूर्त है। जब प्रभु को हम बाहरी मान लेते हैं तो अपना प्रभु को खो देते हैं, अपने प्रभु को खो देते हैं। जब पर को ही इष्ट मान लेते हैं तो फिर हम स्वतः ही अनिष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम पर के विलोम हैं।
पर का विलोम स्व है। और जब पर को अनिष्ट मानते हैं तो स्वमेव ही हमारी अमूर्त काया इष्ट हो जाती है। यही इष्ट और अनिष्ट का विवेक कीजिए। पर पदार्थों में ही यह पदार्थ इष्ट है और यह पदार्थ अनिष्ट है, ऐसी मिथ्या कल्पना करने से संसार बढ़ता ही है। आप अपने को ही जांचिए कि क्या आप बिना किसी अन्य के निर्देश के अपने अंगों पर विचरण कर पाते हैं। स्वाधीन रहिए, अपने मुहूर्त में उपस्थित रहिए। वही स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। मोक्ष मार्ग अभ्यास रूप है। बिना कुछ देखे जाने हमको रहना है। पांचों इंद्रियों के उपयोग से रहित रहना है। तो फिर स्वतः सुख की खेती होने लगती है। अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। बाहर की कलाओं को जानने के बजाय एक अनुभव की कला को ही जानिए, उसी में पारंगत होइए। अपने किसी न किसी भाग का अवलंबन सदा बना रहे, उसका प्रयास कीजिए। अपने ध्यान को अपने चेहरे के भाग पर लाइए। अपना सर्वांग शरीर सुखमय है, परमात्मा रूप है। वही महिमावंत है। पर की महिमा छोड़कर अपनी महिमा में आना है। जीव एक पावन तत्व है, दिव्य तत्व है, परमात्मा रूप है, अत्यंत पूज्य है। पर की पूजा छोड़कर अपनी पूजा करना है। अपनी पूजा बस अपनी महिमा को हृदय में धारण करना है, अथवा अपने आनंद को भोगना है। बाह्य जगत को छोड़ देना वही अपनी पूजा है, अपना सम्मान है। बाह्य जगत के सन्मुख रहकर हम अपना अपमान करते हैं।
परमात्मा का अपमान करते हैं। प्रमुख रहकर हम अपने परमात्मा को पीठ देते हैं। मोक्ष मार्ग और मोक्ष आनंद के भोगने रूप है। अतीन्द्रिय आनंद के भोगने रूप है, जिसमें न इंद्रियों की सहाय है न इंद्रियों के विषयों की ही। कुछ विचार भी नहीं करना है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है। जहाँ पर सन्मुखता छोड़ देते हैं वही विकल्पों का नाश होकर आप निर्विकल्प होते हैं। जीव एक उत्तम पदार्थ है और मूर्त पदार्थ उत्तम नहीं है। भले ही इंद्रिय द्वार से मूर्त पदार्थ सुहावने लगते हों, सुखद भी लगते हों, पर वास्तव में वह 100% भ्रम है। क्योंकि सुख मूर्त पदार्थों में से नहीं आता है। पर पदार्थों के लक्ष्य में भी जो सुख अनुभव में आता है वह हमारा अपना है, मूर्त पदार्थों का नहीं है। अर्थ ही अनर्थ की जड़ है, इसलिए अर्थ के अर्जन रक्षण भोग से अपने को मुक्त रखना है। आदि और रूखी बलि सारी तो सब जाए। धन की कांक्षा नहीं करके अपनी अमूर्त काया की कांक्षा कीजिए। अपना मुखमंडल दिव्य मुखमंडल मूर्त मनुष्य शरीर पाकर हम अपने को मनुष्य ही मान लेते हैं, पर मनुष्य अवस्था अनित्य है और हम अंतरंग में ध्रुव रूप से, नित्य रूप से, स्थायी रूप से परमात्मा है। इसलिए हमारी संपूर्ण अमूर्त काया को परमात्मा नाम है। अपना वास्तविक नाम परमात्मा है। अपना अनुभव करना वही परमात्मा का अनुभव करना है, वही सुख का अनुभव करना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होकर ठहर जाना है। स्थिर हो जाना है, निष्कंप हो जाना है। जो अपने में उपस्थित है वही परमात्मा सुख को भोगता है।
अपना आकार ही सील की रेखा है, जिसके बाहर नहीं देखना है। बहिर्मुख होना ही अब्रह्म का सेवन है, अब्रह्मचर्य है, और अब्रह्मचर्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि उसी से संसार की रचना होती है। हम आनंद रूप हैं और हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम बहिर्मुखता छोड़कर अपनी रक्षा करें, अपने आनंद को स्थिर रखें, आनंद भोजी ही रहे। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अंतर्मुखता में बीते वे क्षण ही उत्तम क्षण हैं, वे ही पवित्र क्षण हैं। अंतर्मुखता का मार्ग ही मोक्ष जाता है, और बहिर्मुखता का मार्ग तो पतित होते होते वह हमको वनस्पति काय में ही उपजाता है। और वनस्पति काय में जीव निरंतर मूर्छित रहता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथुने निशंक होकर अपने सन्मुख आना है, और फिर कुछ कांक्षा भी नहीं करना है, क्योंकि फिर स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। वांछित सुख मिल जाता है, फिर वांछा क्यों करना है। दोनों होठ ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। जिह्वा तालु, कंठ, ठुड्डी, दोनों गाल, हमने मूर्त पदार्थ के कण कण को अनंत बार भोगा है, क्योंकि हम इस संसार में अनादि से हैं। जिसकी आदि नहीं है वह अनादि है।
अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट का भाग, पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, जहाँ अपना संवेदन है, फिर वहाँ नूतन कर्मों का बंध नहीं है। पूर्व कर्मबद्ध से ही आप मुक्त होते हैं। पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, अपनी काया को स्वस्थ रखने के लिए इसको अपना समय दीजिए, अपना उपयोग दीजिए। बाहर से अपने उपयोग को हटाइए। दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी मुद्रा चिन्ह मुद्रा जो अकृत्रिम परमात्मा का बिंब है, परमात्मा की मूर्ति है, परमात्मा की प्रतिमा है, जीवंत परमात्मा है। ऐसी अपनी चिन्ह मूर्त के ही हमें समक्ष रहने का उद्यम करना है। पूरी चिन्ह मूर्त, दिव्य मूर्त, परमात्मा मूर्त बाहर से नहीं जुड़ना है, ऐसा ही बारंबार अभिप्राय बनाइए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।